मेटेलिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज, मतलब ग्रुप में अगर नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मैं बताता हूँ क्यों इंक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है। केमिस्ट्री मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे बताती है चीज़ों की कि अगर जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकता है या जिससे जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है या निकल जाए उतना अच्छा मेटल माना जाता है वो। समझ गए। इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा कौन है, इलेक्ट्रॉन को रोका किसने है इलेक्ट्रॉन को किसने रोका है, एटम में। एटम में समझ गए, इधर डिक्रीज होगा बालिके और नीचे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब सुनो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन को रोका कौन है। जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पता माइनस, तो प्लस माइनस के बीच लगता है अट्रैक्टिव फोर्स। क्या लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस रोक के रखा है। कौन रोक के रखा, न्यूक्लियस रोक के रखा है। न्यूक्लियस में जो चार्ज है पॉजिटिव, वो अट्रैक्शन फोर्स लगा के उसको रोका हुआ है। आया समझ में कि नहीं आया। अगर मैं कहूँ ये पहले में था, मैं कहूँ ये दूसरे में है, जैसे मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम में ये 3 होता है इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉन 3। तो ये तीसरे में बताओ ये न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बढ़ गई ने। तो बताओ लिथियम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है, लिथियम का न्यूक्लियस कि हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का रोक सकता है कि लिथियम का, कौन रोक सकता है ज़्यादा। अरे ये पास है ना तो ये ज़्यादा तेजी से खींचेगा, ये दूर हो गया ना। अरे समझ गए। सोडियम है, क्या है, सोडियम में 3 सेल होते हैं। कितने सेल, 3। इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें 2, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस में, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। समझ गए। और इसमें 2 होते हैं। अब इसकी दूरी फिर से बढ़ गई, इससे भी ज़्यादा हो गई, तो ये ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर, ये कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किससे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोडियम से, क्योंकि न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से सेल बढ़ता गया, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती गई, मतलब उसकी रेडियस बढ़ती गई, साइज़ बढ़ती गई। साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, जिससे अट्रैक्शन कम हो गया। क्या कम हो गया, अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज़ हो सकता है। और केमिस्ट्री ये नहीं कहता कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाए, जिससे हीट आसानी से फ्लो हो जाए। केमिस्ट्री मेटल को ये कहता है कि जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। नहीं आया, नहीं आया। केमिस्ट्री में कभी मेटल की जब भी बात होगी तो हम यही ध्यान देंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो साइज जितनी बड़ी रहेगी इलेक्ट्रॉन उतने जल्दी निकलेगा। समझ गए कि नहीं, जितनी बड़ी साइज़ होगी इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी। तो मतलब यहाँ इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या साइज़, क्या हो रहा है, साइज ऑफ एटम। नहीं आया क्या समझ में, नहीं समझे, समझ गए। साइज ऑफ एटम क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज नंबर ऑफ शेल। और नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा,
अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स, क्या? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस, क्या? न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नहीं समझे? डिक्रीज होने से आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, नहीं है लूज कर देगा। नहीं है समझ में? इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, जिससे जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो उसके मेटेलिक कैरेक्टर उतना अच्छा होगा। इसलिए जो फ्रेंसियम दिया है, सीजियम दिया है, ये सब अच्छे मेटल्स होंगे, क्योंकि एस ब्लॉक में नीचे वही है। अरे आया कि नहीं आया? ये इधर वाली कहानी आ गई समझ में कि नहीं आई? आ गई न? अरे नहीं समझे क्या? रिलीज कर देता है तो इसकी क्या कम हो जाती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी। हम लोग पढ़े थे ना अभी एस ब्लॉक, तो और लिख लो, देयरफॉर आयनाइजेशन इंथैल्पी इसकी क्या हो जाएगी? क्या हो गया तुम्हें? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालने के लिए एनर्जी बहुत कम लगेगी। इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी बाहर निकलेगा उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर होगा इसका। नहीं आया? आ गया? नहीं आया? आ गया ना? जैसे अब देखो, मैं तुमसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं तुमसे पूछता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में कौन अच्छा मेटल है? सबसे अच्छा मेटल? मेटल तो तीनों हैं, कौन होगा? पोटेशियम, क्योंकि नीचे जैसे आएंगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। पोटेशियम ईजिली, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी? पोटेशियम की। आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। आया समझ में कि नहीं आया? नीचे वाला आ गया ना? वाह वाह। जैसे देखो सेकंड ग्रुप में आए मैग्नीशियम, क्या है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, कौन अच्छा मेटल है? बेरियम। नहीं आया क्या समझ में? अरे नहीं समझे? अरे मतलब ये तीनों में मेटल हैं, लेकिन ये इन दोनों से अच्छे हैं, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं। अरे आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट आ गया ना ये? अब चलो आगे चलते हैं। ये याद रखना वाला बहुत काम की केमिस्ट्री की चीज़ है। अब ऐसे चलें, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ये तो किस में था? ग्रुप में। क्या था? अरे ये ग्रुप का है ना? ग्रुप में नीचे आएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये किसका है? पीरियड का। ऐसे क्या होगा? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। समझ गए? हाँ, ये पीरियड्स ऐसे, समझ गए? हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं। तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब कम होना। कम क्यों होगा आप समझो, ठीक है? कम क्यों होगा ये तो समझ गए ना कि डिक्रीज कब होगा, मतलब इंक्रीज कब होगा? जब नीचे आएंगे। मतलब अगर नीचे इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर क्या होगा? डिक्रीज। ये तो समझ गए होगे। तो अब इधर आते हैं, ऐसे जाएंगे पीरियड्स में तो फिर क्या होगा? ध्यान से सुनना। चले अब होता क्या है, जैसे ऐसे तुम अगर देखोगे इधर से इधर तो तुम्हें मिलेगा सोडियम, फिर देखो लिखा होगा मैग्नीशियम, फिर लिखेंगे एल्युमिनियम। क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम। समझ गए कि नहीं?
फिर सिलिकॉन ऐसे ऐसे होगा। समझ में आया? इसके ऊपर वाला अगर बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे होगा। अरे ये एस के हैं और ये पी के हैं। समझ में आया कि नहीं? ये एस के हैं, ये एस के हैं, ये पी के हैं। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे जाएंगे, किसकी साइज बड़ी होगी किसकी साइज छोटी है। अब बताऊंगा जो, ध्यान से सुनना, ठीक है? चुप रहो। देखो अब यहाँ पर लिथियम है, लिथियम के पास 3 होते हैं, तो यहाँ प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए, 1 इसमें भरा गया, भरा गया। समझ गए? और यहाँ 3 पॉजिटिव हैं, ऐसे रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज 3 होंगे, 3 प्रोटॉन है अंदर। आया? अब ध्यान से सुनना, लिथियम के बाद क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम में कितना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1 होता है। कितना होता है? बेरिलियम का कितना होगा? 2-2। एस से नहीं बता रहा हूँ, SPDF से नहीं बता रहा हूँ, ये बोर वाला जो 9th में पढ़ते हैं उससे हम लोग कर रहे हैं। समझिए? अब ध्यान से सुनना, 4 होता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ हुआ, यहाँ 2 भरे गए, यहाँ 4 प्लस और यहाँ 2 माइनस। तो बताओ 3 प्लस 2 माइनस के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा कि 4 प्लस, नहीं 3 प्लस 1 माइनस के बीच? ये इलेक्ट्रॉन है ना, 3 प्लस 1 माइनस ज़्यादा खींचेंगे आपस में कि 4 प्लस और 2 माइनस ज़्यादा खींचेंगे? तो अट्रैक्शन फोर्स 4 प्लस और 2 माइनस के बीच ज़्यादा होगा। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? अरे 2 माइनस जैसे जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, क्या होता है? साउथ पोल। तो जब देखो चुंबक जानते हो ना तुम लोग, चुंबक जानते हो, ये फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखो नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और इधर क्या है? साउथ पोल, साउथ पोल। तो ये तीनों मिलके इसको खींच सकते हैं ना? तो ये ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे, ये 3 ऐसे 4 है ना, क्या हैं? 4 है नॉर्थ पोल। आया समझ में? ये चारों मिलके इसको दोनों को खींचेंगे, ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे कि नहीं? और इसमें क्या है? 3 है। समझ गए कि नहीं? और 1 ही है यहाँ पर। आया? क्या है? साउथ। तो ये कम तेजी से खींचेगा क्योंकि 1 ही साउथ है। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या? जितना ज़्यादा साउथ, जितना ज़्यादा नॉर्थ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं समझ पाए क्या? जैसे चुंबक जितना बड़ा लोगे तुम लोग उतना ज़्यादा उसमें नॉर्थ और साउथ होगा। तुम्हें केवल बाहर से दिखता है 1 ही नॉर्थ, बहुत सारे नॉर्थ मिले रहते हैं। चुंबक को चाहे जितने पार्ट में तोड़ दो उसमें 1 नॉर्थ रहता है। क्या रहता है? और 1 क्या रहता है? साउथ। नॉर्थ साउथ कभी अलग नहीं होते हैं। तो चुंबक के एक छोटा सा पार्टिकल्स भी ले लोगे, उसमें एक पार्ट क्या रहेगा? नॉर्थ, और एक क्या रहेगा? साउथ। तो जितने नॉर्थ साउथ रहेंगे अलग अलग और फिर पास लाओगे तो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ 4 नॉर्थ है और 2 साउथ है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ 4 प्लस है और 2 माइनस है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। नहीं समझ पाए? यहाँ अट्रैक्शन कम होगा। नहीं आया? तो जब ये बहुत तेज़ी से खींचेगा, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, बहुत तेज़ी से खींचेगा ना, तो इसकी साइज़ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। ऐसे ही अगर अगला वाला बोरॉन का देखें, किसका देखें? तो बोरॉन में 5 होता है तो 2 3 लिखते हैं। तो इसमें 5 प्लस तो अंदर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर। अब 3 माइनस को 5 प्लस अट्रैक्ट करेगा तो और तेज़ी से करेगा। नहीं आया समझ में? जिससे साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे क्यों बढ़ रही थी? ग्रुप में क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि सेल ही बढ़ रहा था ना, तो बढ़ रही थी। इसमें क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इसमें सेल नहीं बढ़ रहा है। क्या नहीं बढ़ रहा है? केवल न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो इससे उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है?
ज़्यादा, और उसमें क्या हो जाता था, कम। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसमें अट्रैक्शन क्या हो जाता था, कम। डिक्रीज लिखे हो ना, अट्रैक्शन डिक्रीज लिखवाया था ना मैंने, हाँ, क्योंकि लिखते लिखते भूल जाते। आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे जाते हैं हम, तो सेल नहीं इंक्रीज होता। क्या नहीं होता, सेल नहीं इंक्रीज होता। तो सेल नहीं इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। मतलब पहले न्यूक्लियस में जितना चार्ज रहता है पॉजिटिव, उस सब एक एक बढ़ता जाता है। नहीं समझ पाए क्या, नहीं समझे, समझ गए ना। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। सोडियम के न्यूक्लियस में होगा 11+, नहीं समझ पाए। मैग्नीशियम में 12+, यहाँ 13+, नहीं समझे, समझ गए। इसके सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा। कितना होगा, इसके बाहर सबसे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। समझ गए कि नहीं। तो ये 12+2 को खींचेगा ये, तो इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन है, इससे ज़्यादा अट्रैक्शन इसमें, इसलिए साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नहीं आया क्या समझ में, अरे आया कि नहीं आया। तो क्या रीजन लिखोगे इसमें, न्यूक्लियर चार्ज, क्या, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, या न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, इंक्रीज। नहीं आया समझ में, इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, समझ गए, इन न्यूक्लियस इंक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, इंक्रीज होता है जब ऐसे जाते हैं। नहीं समझे क्या, समझ गए। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, आउटर मोस्ट, देखो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ही भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम सेल में, समझ गए कि नहीं। इलेक्ट्रॉन फिल इन सेम सेल, क्या, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। सेम सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब सेम सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ पाए क्या, समझ गए। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कहाँ का, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, क्या होने लगता है, इंक्रीज, जिससे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बिटवीन, कहाँ, न्यूक्लियस, कहाँ, मतलब पॉजिटिव चार्ज, एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, साइज कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नहीं आया क्या समझ में, नहीं समझ पाए, समझ गए। तो इतनी बड़ी कहानी है। तो ऐसे में साइज भी क्या होगा, फिर इसके बाद साइज कैसी होने लगेगी, हाँ, साइज डिक्रीज होगी, समझ गए। तो अगर साइज डिक्रीज होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, पिछले वाले में क्या लिखा था, कम होगी। इसमें क्या होगी, आयनाइजेशन इंथैल्पी
इंक्रीज हो जाएगी। अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज हो गई ऐसे इधर जाने पर, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं सकते। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकालेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ऐसे जाने पर? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या डिक्रीज हो जाएगा? मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। कब? कब डिक्रीज हो जाएगी? जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। नहीं समझ पाए? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन सेम सेल में भरे जाते हैं। नहीं आया? आ गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो तुम बताओ, मेटेलिक कैरेक्टर बता दोगे कि नहीं बता दोगे? अरे बोलो तो। आ जाएगा ना? तो ठीक है, आ जाएगा तो क्या हुआ?